जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से जन स्वराज पद यात्रा का अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसके तहत मैं आज आपके प्रखंड में हूँ। हालांकि टेक्निकली ये चिरैया है, लेकिन हम लोग की समझ से हम लोग ढाका में हैं और कल ही ढाका से आए हैं यहाँ, और अभी ढाका में 2-3 दिन और रहेंगे। मैं इस पूरी पदयात्रा के क्रम में, पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पदयात्रा का प्रयास ये है कि जमीन स्तर पे उतरकर बिहार, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, और आज से नहीं करीब 50 साल से देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। सबसे ज़्यादा देश में भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी बिहार में है। और हम लोगों ने देखा है पिछले 40-50 सालों में अलग अलग सरकारों को, पहले कांग्रेस को देखा, फिर लालू जी को देखा, फिर नीतीश जी को देखा, और नीतीश भाजपा की सरकार भी लंबे समय तक यहाँ रही है। इसके बावजूद बिहार में थोड़ा बहुत कुछ किन्हीं मानकों पर सुधार हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले हम लोग 1970-75 में भी देश के सबसे पिछड़े राज्य थे। 1990 में जब लालू जी बने तब भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य थे। 2004-05 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो ये दिखाता है कि पिछले 30-40 सालों के प्रयास बिहार को इसकी गरीबी से, बिहार के लोगों की इनकी बदहाली, अशिक्षा से निकाल नहीं पाया है। तो पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि इस चीज़ को ज़मीन पर उतर के समझा जाए, इसके विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयामों को समझा जाए, ताकि इसके लिए कुछ रास्ता निकाला जा सके। जो 2 बातें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के हर गांव, हर पंचायत का अगले 10 साल विकास का एक योजना बने, ताकि ये समझ में आए। जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं तो हर पंचायत में जो सबसे बड़ी 3-4 समस्या है उसका संकलन कर रहे हैं, लेकिन जिनको की प्राथमिकता के आधार पर जिनका समाधान होना चाहिए। किसी पंचायत में बाढ़ की समस्या है, किसी पंचायत में पानी का न होना समस्या है, किसी पंचायत में सड़क की सबसे बड़ी समस्या है, किसी पंचायत में एक पुल के न होने की वजह से वो पंचायत पूरे राज्य से कटा हुआ है, किसी पंचायत में इस विद्यालय नहीं है, किसी पंचायत में अस्पताल नहीं है। तो कुछ समस्याएं तो इसमें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन हर एक पंचायत की अपनी भी एक कोई ना कोई विशेष समस्या है। तो पहला प्रयास ये है कि हर पंचायत को निचले स्तर पर जाकर वहाँ के 3-4 प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया जाए, समझा जाए,